हेलो क्लास 10th, वेलकम टू स्टडी लाइन एजुकेशन। और आज हम अपने फुटप्रिंट के चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, एक सर्जरी में विक्ट्री पाना, इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें ये जो चैप्टर है एक स्मॉल डॉग के बारे में है, जिसका नाम होता है ट्रिकी। इस पैम्पर्ड एंड ओवरफिट, जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, मतलब जो जिसका ये कुत्ता होता है, वो इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर देती है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखती है और उसको ओवर ईटिंग करवा देती है, ओवरफिट कर देती है, मतलब हद से ज़्यादा खाना खिलाती है इनको। ही फॉल सीरियसली इल, इसकी वजह से वो जो ट्रिकी डॉग होता है वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। और उसकी मिस्ट्रेस जो है ना, एक वेटरनरी सर्जन, यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना, सर्जन, उनको बुलाती है। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो जो वेटरनरी सर्जन आए थे, क्या उन्होंने कोई ऑपरेशन किया, क्या वो डॉग रिकवर हो पाया? इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि वाई इज़ मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि मिस पम्फ्रे कौन थी, वो क्यों चिंतित थी ट्रिकी के बारे में, किस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए क्या क्या किया, और यहाँ पे जो स्टोरी में आई बता रहा है वो कौन है। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। मैंने अपनी कार को रोका सडनली, और क्या हुआ कि मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ रोड पर देखा। और वो कहते हैं कि जब मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा तो मैं उसका अपीयरेंस, मतलब वो जैसा दिख रहा था, उसे देख के बहुत शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, अब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। वो ट्रिकी डॉग के बारे में बता रहे हैं। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, मतलब एकदम जैसे कबाब नहीं होता, बिल्कुल वैसा लग रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके दोनों साइड पे लेग होती है। उसकी आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट एंड र्यूमी का मतलब यहाँ पे एकदम लाल लाल और एकदम जैसे नहीं होता कि आंखों से पानी निकल रहा हो हर टाइम, वैसे हो जाती हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो पूरा सीधा देख रहा था और उसकी जो जीभ थी वो मुंह से बाहर लटक गई थी, जॉज से बाहर लटक गई थी। मिस पम्फ्रे हैजन टू एक्सप्लेन, मिस्टर पम्फ्रे तो जो थी ना, वो जल्दबाजी कर रही थी एक्सप्लेन करने में। वो कह रही थी कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब जो ये आए है यहाँ पे, ये जो है हमारे क्या कहते हैं ऑथर इस चैप्टर के, मिस्टर हैरियट, तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो जो कि मिस्टर पम्फ्रे जब मैंने देखी तो एकदम वो जल्दबाजी में उनको बोलने लगती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ये जो है ना बिल्कुल एकदम कैसा हो गया, ये डॉग बिल्कुल सही नहीं है, इसकी हालत अब अच्छी नहीं है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो मुझे लगता है ना कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब ये कुपोषित है, मतलब इसे अच्छे, जब हमें अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता और हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हम जैसे बिहेव करने लगते हैं, एकदम आलसी टाइप का, हम कुछ कर नहीं पाते, तो वो सोचती है कि उसको भी यही हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो अब यहाँ पे मिस्टर पम्फ्रे क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कमज़ोर हो गया है ना, इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा खाना खिला रही हूँ, इसे कुछ एक्स्ट्रा मील दे रही हूँ, कुछ माल्ट और कॉड लिवर ऑयल जो होते हैं ना, मछली का तेल वगैरह, और एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात में मैं इसे सोने से पहले दे देती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच रियली। इतने सब कुछ देने के बाद भी वो कह रही है कि इससे ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं दे रही थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो फिर अब यहाँ पे इसी की बात पर उनकी मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आपने वो जो मैंने आपको कहा था स्वीट थिंग्स, जो भी आप इसे मीठी चीज़ें खाने देती उसको कट करना था, तो क्या आपने वैसा किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, अभी हमें मिस्टर पम्फ्रे कहती है हाँ मैंने थोड़ा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक सो आई हैड टू रिलेंट। तो लेकिन क्या हुआ ना कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, इसीलिए मैंने वापस से इसे देना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इसे ना देने से। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और वैसे भी इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैं नहीं रुक पाई। आई कांट बी टू रिफ्यूज़ हिम, इसीलिए मैं इसे मना ही नहीं कर सकती और नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने दोबारा से उस बेचारे कुत्ते को, लाचार कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, अब मुझे समझ आया परेशानी क्या थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की ऐसी हालत है, उसका एकमात्र रीज़न क्या है, उसका लालच, मतलब उसे ही हैड नेवर बी नोन टू रिफ्यूज़ फूड, की मतलब वो कभी भी खाने को ना नहीं कर सकता, मतलब जितना भी मिस्टर पम्फ्रे उसे खाना देंगी वो उसे एक्सेप्ट करता चाहता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी दिन में हो रात में, उसे आप कभी भी खाना दो, कोई भी मील दो, वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और फिर मिस्टर हैरियट सोचने लगे कि ये सब तो उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन अभी तो उन्होंने उसको और भी सारी चीज़ें खिलाई पिलाई होंगी, वो तो मुझे उन्होंने बताया ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या किया होगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तब फिर वो मिस्टर हैरियट जो है ना, वो मिस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जो मैंने आपको पर्याप्त एक्सरसाइजेस करवाने के लिए कहा था, इसको आपने करवाया? तो वो कहती हैं कि वेल ही हैज़ इज लिटिल वॉक्स, कि हाँ ये छोटे मोटे वॉक तो कर लेता है विद मी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन वो कहती है कि जो हॉडकिंग हमारा गार्डनर है ना, वो अभी जो है लुम्बागो से पीरियड है, तो वो इससे अभी लॉन्ग लॉन्ग जंप या फिर रिंग थ्रो वाली जो एक्सरसाइजेस होती है वो नहीं करवा पाता। आई ट्राउंड टू साउंड सीवियर, अब जो ये सारी बातें सुन के जो मिस्टर हैरियट होते हैं ना, वो थोड़ा सीरियस बनने की कोशिश करते हैं और सीरियस अपने अंदर का सीरियस भावना दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं
नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट। वो कहते हैं कि अब मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, अगर आप इसके खाने पीने को कम नहीं करती और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा वरना ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। मिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, अब मिस्टर पम्फ्रे जो थी अपने हाथ को ऐसे ऐसे मसलने लगती है, दबाने लगती है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मतलब कहीं ना कहीं उनको हो रहा था कि नहीं मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगी, तो यही चीज़ सोचकर वो बोल रही होती है कि ठीक है मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। पर लेकिन वो कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो एकदम ऑफ हो जाती हैं, सर नीचे करती हैं, फिर रोड पे जाने लगती हैं एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिचार्जमेंट टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लगता है मानो कि अब जैसे जो भी उन्होंने मिस्टर हैरियट ने उनसे कहा अब वो तुरंत उसे फॉलो करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो अब मिस्टर हैरियट जो होते हैं उनकी प्रोग्रेस की वो किस तरह से ट्रीट करी है डॉग को, उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी एकदम लड़खड़ाकर चल रहा होता है, ऐसा लगता है मानो नशे में हो, अपने ट्वीट कोट के अंदर, अपने बहुत ही भारी भरकम कोट के अंदर। इस टाइप के कोट उसके पास पूरी वार्डरोब भर के होते हैं, कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट अलग, गीले दिनों के लिए बारिश के मौसम में। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो मतलब उससे बहुत मुश्किल हो रही थी चलने में, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत थक चुका है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे, उसे देखते ही उसी टाइम मैंने सोच लिया था, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब मुझे लगता था कि जल्द ही मिस पम्फ्रे हैं वो मुझे बुलाने वाली है, मेरा बुलावा जल्द आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और वही जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कॉल आ गया। मिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉयड, मिस पम्फ्रे जो थी ना वो बहुत परेशान हो चुकी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, अब तो वो अपने फेवरेट डिशेज जो उसके चॉकलेट केक्स और क्रीम्स वगैरह थे उस सबको भी वो मना कर रहा था, और उसके अलावा उसे बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पूरा टाइम जो था ना वो जो नीचे ज़मीन पर बिछाते हैं दरी टाइप का उसके ऊपर पड़ा रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, अब वो वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और अब वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया था, जो ट्रिकी को ठीक करने का एकमात्र तरीका यही था कि उसे उस घर से बाहर लेके आया जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं मिस पम्फ्रे के पास तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको इसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए एक फोर्टनाइट यानी कि 15 डेज़ के लिए, ताकि ये ऑब्जर्वेशन के अंदर रह सके और हम इसको ट्रीट कर सके अच्छे से। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, जब उन्होंने ये बात सुनी कि ट्रिकी को दूर ले जाना है 15 दिनों के लिए, तो वो जो मिस पम्फ्रे थी वो एकदम मतलब उदास हो गई, ऐसा लग रहा था उनके अंदर से ये बात सुन के उनके सारा उनकी एनर्जी चली गई, एकदम मतलब डिसअपॉइंट हो गई वो सुन के। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वो पक्का उनको लग रहा था कि अगर वो रोज़ इसे नहीं देखेंगी, रोज़ आट प्यार नहीं करेंगे, अगर रोज़ उनकी आंखों के सामने ट्रिकी नहीं रहेगा तो श्योरली वो जो है मर जाएंगे। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट वाला वे अपना रखा था, और उन्हें बिल्कुल सीरियस होकर बोला कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ एंड ट्रिकी वॉज वेरी, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और एक ही तरीका है बस उसे बचाने का, यही कि हम उसे बिना देर किए जो है हॉस्पिटलाइज कर दें। अब मिस पम्फ्रे भी क्या करती, अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो आखिरकार उन्हें भी हामी भरनी पड़ी। ये जैसे ही उन्होंने हाँ की तो उन्होंने क्या किया, एक उसके सारे सामान वगैरह ब्लैंकेट वगैरह, एक डॉग जो ट्रिकी था उसको पूरे ब्लैंकेट वगैरह में रैप करके कार में बिठाया। एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब जो पूरा का पूरा मिस पम्फ्रे का स्टाफ था वो उनके सारे के सारे जो ट्रिकी के जो भी सारे सामान थे, उसके बेड, उसके नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन, ट्रॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, सब ला के कार में रख रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और उन सब चीज़ों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि उनकी कार में वो सारी चीज़ें समा ही नहीं पाएंगी, इतना सारा ट्रिकी का सामान था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब वो गाड़ी चलाने लगते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, अब जैसे ही वो कार को चला रहे थे तो ट्रिकी जा रहा था, तो इसकी वजह से वो जो थी ना एक मतलब बहुत उदास हो गई थी, तो उनके चेहरे पे आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने क्या किया, जो कोट था ट्रिकी का उसको आर्म से फेंक दिया उनकी कार के पास। एंड आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जब तक वो इनकी कार कॉर्नर से निकल नहीं गई तब तक वो देखते रहे कि जो मिस पम्फ्रे थे उनकी आंखों में आंसू थे, हर किसी की आंखों में आंसू थे, उनके मेड स्टाफ वगैरह सबकी आंखों में। आउट ऑन द रोड, अब रोड पर आई ग्लैंस डाउन एट द पेथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब रोड पर क्या होता है कि वो उस बेचारे से छोटे से लाचार से डॉगी को अपनी साइड में देखते हैं बैठे हुए। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, वो कहते हैं कि मैंने जो ट्रिकी की पीठ थी वो उसको थपथपाई और उसने बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की। तो फिर वो जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो उस कुत्ते को देखकर कहते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो वो उसको कहते हैं कि बेचारे कुत्ते, तुम्हारे पास अब तो तुम कुछ चल भी फिर भी नहीं पा रहे, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी इस बीमारी का एक इलाज पता है।
एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। अब जब सर्जरी मतलब वो जो वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ उनका हॉस्पिटल होता है एनिमल्स वाला, तो वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो जो उनके बहुत सारे पालतू होते थे वो सारे के सारे उन्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी को भी घेर लेते हैं वो सारे के सारे डॉगी जो होते हैं। और ट्रिकी की तो आंखें बिल्कुल डल हो चुकी होती है, वो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो रखा होता है, कारपेट पे पड़ा रहता है, सारे डॉग उसे घेर कर रखे होते हैं। कुछ सेकंड तक उसे ऐसे ही सूंघते वगैरह हैं, घूमते हैं, एंड डिसाइडिंग ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और फिर सोचते हैं कि वो सब सोचते हैं मिलकर कि बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा है, और सारे के सारे उसे यार्ड में ही छोड़कर चला जाते हैं। अब सारे डॉगी उसे ऐसे ही इग्नोर करके चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब क्या होता है कि ट्रिकी के लिए एक अलग सा बेड लगा देते हैं जहाँ पे सारे कुत्ते सोते हैं उसके बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। वो कहते हैं मिस्टर हैरियट कि 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखता हूँ। गिविंग हिम नो फूड। उसको बजाय पानी के कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लास्ट में वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगता है अपनी सराउंडिंग में। एंड ऑन द थर्ड डे अपने वातावरण में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद तीसरे दिन में क्या होता है, ही विम्पर मतलब वो खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और कुछ मोशन भी शो करता है। जैसे पहले वो मोशनलेस हो गया था, लेकिन अब जैसे वो कुत्तों की आवाज़ सुनता है दूसरे कुत्तों की आने की, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो था वो फुर्ती आती है, एनर्जी आती है। When I opened the door, अब वो कहते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound and his friends। अब जैसे दरवाज़ा खोलते तो ट्रिकी को चारों तरफ से वो भी ऐसे से थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा के चलने की कोशिश करता है, और सारे कुत्तों से जल्दी ही घिर जाता है। और आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग द डॉग्स, अब क्या होता है, सारे कुत्ते उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे उसको देखते हैं, हिलाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सारे के सारे डॉग जो होते हैं वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनका पीछा करते करते धीरे धीरे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद सर्वलेस फैट, अपने मोटापे के साथ धीरे धीरे चलता है वो वहाँ पे जाता है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के टाइम में मतलब जब डॉगीज़ को खाना खिलाया जाता होगा, तो ट्रिकीज़ के खाने खिलाने के टाइम पे भी वो वहाँ पे रहते थे। आई वॉच वाई ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल, मैं देखता था कि ट्रिस्टन किस तरह से सबको खाने देता था। देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, एकदम मतलब खाने जैसे खाने देने का टाइम होता था सारे कुत्ते आ जाते थे और एकदम बहुत जल्दी जल्दी सब खाने लगते थे। और हर किसी कुत्ते को पता होता था कि अगर एक भी डॉग जो है लेट हो जाएगा तो उसका मील छिल जाएगा, और पूरा कॉम्पिटिशन चल रहा होता था उन डॉग्स के बीच में, उनके खानों के बीच में। तो वैन दे हैड फिनिश, जब उन लोगों ने अपने क्या कहते हैं खाने को फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी ने भी देखा कि वहाँ पे चमचमाती हुई जो मतलब बॉल को था वो सफा कट करके जा चुके थे बाकी सारे कुत्ते, तो वो उसको थोड़ा सा मतलब चाट लेता है ऐसे करके कैजुअली, मतलब उसको खाना तो दिया नहीं गया होता है, उसको तो पानी पानी दिया जा रहा होता है, तो शाइनी बॉल को वो थोड़ा सा चाट लेता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा, लेकिन अब क्योंकि उस दिन उसे खाना नहीं मिल पाता और वो इतना कॉम्पिटिशन नहीं कर पाता उन कुत्तों से, तो अगले दिन उसके लिए एक अलग सा बाउल रखा जाता है। और आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वो मिस्टर हैरियट कहता है कि ये सब देख के मैं बहुत खुश था कि जैसे वो अपने खाने का बाउल देखते हैं तो बहुत खुश होता है, जल्दी से भाग के आता है उस खाने के पास, और उसको देख के वो थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह भी करता है। उसके बाद प्रोग्रेस जो होता है बहुत जल्दी होने लगता है, ट्रिकी ठीक होने लगता है धीरे धीरे करके। उसे कोई मेडिकल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट, दवाई वाली ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, जो भी उसे ट्रीटमेंट दी जाती है वो बस इतना होता है कि उसको जो है वॉक करवाना, खाना कम से कम देना, सिर्फ पानी ही पानी देना, उसको घूमना फिराना, ये सारी चीज़ें करना, जंपिंग वगैरह कराना, स्क्वैश करवाना कुछ कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। और अब धीरे धीरे करके वो जो बाकी डॉग मेंबर्स थे उनका भी वो एक क्या कहते हैं उनकी गैंग का एक मेंबर बन चुका था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, वो सारे के सारे मतलब वो जो ट्रिकी था वो बहुत ही सॉफ्ट शाइनी वगैरह डॉग था, तो उन सारे हार्श शैगी क्रू यानी कि भीड़ के बीच में वो एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता एकदम फाइटिंग लाइक अ टाइगर, एक टाइगर की तरह लड़ते हुए अपने मील टाइम्स में, और रैट्स की तरह एकदम लड़ते हुए, हाउस एट नाइट घुसते हुए, उन सब की तरह रहने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ, ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा पैम्पर होता रहता था मिस्टर पम्फ्रे के यहाँ पे। मिस पम्फ्रे के यहाँ पे उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी और वो कुछ चीज़ के लड़ना नहीं पड़ता, पर यहाँ पे ये सब चीज़ें करके उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था और उसके लिए पहली बार था। ऑल द वाइल, इसके बाद मिस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। अब क्या होता था कि मिस पम्फ्रे भी इधर जो होती थी बैकग्राउंड में हमेशा एक रिंग बजाई देती थी फ़ोन कॉल का, उसकी सारी क्या कहते हैं लेटेस्ट बुलेटिन्स लेने के लिए कि क्या क्या हुआ है आप कि उसकी हालत में कुछ सुधार आया कि नहीं ट्रिकी की। आई डॉज द क्वेश्चन, अब क्या होता था कि हर बार जो थे ना मिस्टर हैरियट उस क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के जवाब देते थे अबाउट वेदर इस क्वेश्चन वर बीइंग टर्न, मतलब जब वो पूछती थी ना कि आपने उसका क्वेश्चन तो धोया बदला, उसको सही से अलग अलग वेदर पे अलग अलग कपड़े तो पहना रहे हैं ना, बट आई वॉज एबल टू टेल, पर वो तो ये सब कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो वो इसको घुमा फिरा के इन सारी चीज़ों का आंसर दे देते थे और कहते थे कि लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। तो अब लेकिन इतना सब कुछ घुमा घुमा के वो रोज़ रोज़ कह रहे थे, लेकिन फाइनली एक दिन वो कहते हैं कि ठीक है अब आपका जो डॉगी है वो अच्छा होने लगा है, अब वो आउट ऑफ डेंजर है और धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस जल्दी ही कर लेगा। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस पम्फ्रे, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड। अब जब ये सुना ना उन्होंने कि अब वो ठीक हो रहा है, तो अब वो तो एकदम मतलब वो उनके लिए तो ये वर्ड बहुत ही बड़ा था, उन्होंने सोचा कि अब तो वो ठीक हो गया होगा, अब उसके लिए अच्छे अच्छे खाने की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने फटाफट से फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए भेजना शुरू कर दिया।
अब ये सारी चीज़ें ट्रिकी को दोबारा देते तो वो दोबारा बीमार होता, और साथ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी थी। तो मिस्टर हैरियट वगैरह ने क्या किया, अपने पार्टनर के साथ उन सारे एग्स को वो ब्रेकफास्ट में खाते थे, और फिर जो वाइन की बॉटल ट्रिकी के लिए भेजी जाती थी वो सब भी वो लोग खुद ही पी जाते थे। ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते थे, और जब मैडम पूछती थी मिस पंफ्रे तो वो कुछ भी आंसर कर देते थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब उनको जो वाइन भेजी जाती थी ना ट्रिकी के यहाँ पे, उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए। लंच तो अब लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कौन कर रहा था, मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर। और अब जो उन लोगों का लंच टाइम हो जाता था मिस्टर हैरियट वगैरह का, अब तो एकदम सेरेमोनियल ओकेजन के साथ, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रही हैं। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, उसके बाद एग्स वगैरह मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो उनके लिए तो एकदम सेरेमनी हो गई थी ट्रिकी को अपने पास रखना। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। मतलब जब मिस पंफ्रे ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भिजवाई होगी ना ट्रिकी के, तो वो सब उसको देख के उनको विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट, कुछ रातों तक तो फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब उन लोगों की कुछ रातें तो एकदम पी के ही जाने लगी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो सारे दिन बहुत संतोष के थे। स्टार्टिंग वेल विद एन एक एक्स्ट्रा एग के साथ अपना मॉर्निंग शुरू करना, फिर इम्प्रूव्ड अच्छा खाना खाना, मिड डे वाइन, लग्जूरियसली राउंड करना, एक ब्रांडी के साथ पूरा जीना। मतलब लाइफ इनकी एकदम फुल ऑन मस्ती वाली हो गई थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी। एक तरीके से वो ट्रिकी को यहाँ पे लेकर आए थे इलाज करने के लिए भी, पर दूसरी तरफ से ये उनका आकर्षण भी था इन सारी चीज़ों का। मतलब उसको एक लालच भी था कि ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ट्रिकी है, तो वो एक तरह से उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में भी रखना चाहते थे। बट वो जानते थे, मिस्टर हैरियट जानते थे कि पंफ्रे जो है इसके बिना नहीं जी पाएंगी, और फोर्टनाइट के बाद तो उनको उससे वापस करना ही होगा। सो फ़ोन आता है एंड टेल हर दैट द लिटिल। तो मतलब अब फोर्टनाइट होने वाला था, तो टाइम हो गया था उनको बताने का। तो एक फोर्टनाइट के बाद उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई जो आपका डॉग है वो ठीक हो गया है, और अब वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब आके वो जो इनको ले जाए ट्रिकी को। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। अब कुछ ही मिनट बाद क्या होता है, 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव, मतलब एक 30 feet ग्लीमिंग एकदम चमकती हुई कार आती है मेटल की सर्जरी के बाहर। शेफर ओपन द डोर, जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो डोर को ओपन करता है, और फिर वो फिगर को अंदर से देख के सब पहचान जाता है कि मिस पंफ्रे आ चुकी हैं। हर हैंड्स पर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके हाथ बंधे हुए थे और एकदम उनके लिप्स काँप रहे थे, और वो उससे धीरे धीरे डरते हुए पूछती हैं कि ओह मिस्टर हैरियट टू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। कि मिस्टर हैरियट मुझे सच बताइए, क्या वो ठीक हो गया है? येस ही इज़ फाइन। मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ वो ठीक है। दस नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कार से उतरने की। आई विल गो एंड आई फेच हिम। आप मत उतरिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक टू द हाउस इन द गार्डन। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो गार्डन में जाते हैं, गार्डन से घर में जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हॉडलिंग राउंड एंड राउंड। सारे के सारे कुत्ते उसके चारों ओर घेर रखे होते हैं लॉन में। उनके बीच में ईयर को फ्लैप्स करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ गार्डन के बीचों बीच होता है ट्रिकी होता है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म। 2 weeks में वो बहुत ही अच्छा हार्ड मसल एनिमल बन चुका होता है। अब वो इतना मोटा तगड़ा सा डॉगी नहीं रहता जो कि टॉटर कर रहा हो। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो चुका होता है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। अब वो स्ट्रेच वगैरह फ्लेक्सिबल हो चुका होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकता है। उसके चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके बाल इतने बड़े बड़े और चेस्ट होते हैं कि वो एकदम ग्राउंड को ब्रश कर रहे होते हैं, मतलब ग्राउंड तक लटक रहे होते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज। अब वो क्या करते हैं, उसको वापस से रास्ते से लेकर जाते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस से। एंड द शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। अभी शेफर ने जो होता है कार का डोर पकड़ रखा होता है। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। अब जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखते हैं तो एकदम वो खुश हो जाता है, एकदम भागते हुए जाता है, बहुत ही तेज़ उत्साह में जाकर उनकी गोद में कूद जाता है मिस्टर पंफ्रे के लैप में। शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह। और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, चिल्लाती है खुशी के बारे। एंड हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वैंड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर जो ट्रिकी होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है, तो वो उनको चाटने लगता है, रोकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। अब इतनी सारी एक्साइटमेंट के बीच में आई हैव द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इन सारी दोनों के जो एक्साइटमेंट, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, तब तक मैंने शेफर की मदद की। उसके सारे जो ट्रिकी के साथ भेजा था उसका सारा सामान, उसके बेड, टॉय, कुशन, कोट, बाउल, वो सब वापस से रखने में मैंने मदद की शेफर की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज। जिसका कोई कभी भी इस्तेमाल किया ही नहीं गया था, वो तो बस ऐसे ही उन्होंने भेज दिया था तो हम ले आए, बाकी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे। अब जब कार चलना शुरू होती है, मिस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जो मिस पंफ्रे होती हैं वो एकदम झाँक कर देखती हैं। टीयर्स शोन इन आइज। उनकी आंखें जो होती हैं आंसुओं से भरी होती है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके होंठ काँप रहे होते हैं, और फिर वो बहुत ही खुशी से चिल्लाते हुए रोते हुए कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका शुक्रिया कभी भी कैसे कर पाऊंगी, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये सच में एक सर्जरी की ट्रम्प है, मतलब विक्ट्री है, मतलब आप जो ट्रीटमेंट करने लेके गए थे वो जीत गए। तो इस चैप्टर का हमारा मतलब यही है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी की ट्रिकी की जो ट्रीटमेंट थी उसमें जो है विक्ट्री पाली मिस्टर हैरियट ने। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।